नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, हो सकता है इस टाइप की रेलवे में आप पहली बार भर्ती देख रहे होंगे। ये है विशेषकर रेलवे मालगाड़ी के लिए, मालवाहक के लिए एमटीएस की जो रिक्रूटमेंट है, जिसमें योग्यता आईटीआई मांगी गई है। 10th नहीं, उसके साथ आईटीआई मैंडेटरी है। और पैटर्न अब की बार चेंज हो गया है। पहले केवल एक ही सीबीटी एग्जाम्स होता था इस एमटीएस भर्ती के लिए। अभी यहाँ पर 2 सीबीटी एग्जाम्स होंगे। तो इस वीडियो में पूरा पैटर्न समझने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले हैं। मैंने चेक किया तो ग्रुप डी व जो लेवल 1 का पैटर्न है ना, एज इट इज़ पैटर्न सिलेबस यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो आप यदि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आईटीआई कर रखी है, तो इसमें भी यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो। 500 रुपये आवेदन फी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुका है। आपकी फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो रही है 18 जनवरी 2025 से, और 16 फेब 2025 इसकी लास्ट डेट है। और इन्होंने एग्ज़ाम डेट, जैसे सीबीटी 1 एग्ज़ाम होगा जो अप्रैल 2025 में, और सीबीटी सेकेंड एग्ज़ाम होगा अगस्त 2025 में। उसके बाद पीईटी अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने की इन्होंने बात कही है। वैसे इस भर्ती में वेरियस पोस्ट हैं, जूनियर मैनेजर की है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। लेकिन आपके लिए जो पोस्ट है ना, विशेषकर बात कर रहा हूँ मैं आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए। बाकी के लिए डिप्लोमा या बीटेक वगैरह मांगा गया है, वो भी अपन देख लेंगे। जो एमटीएस वाली पोस्ट है ना, इसकी अपन बात कर रहे हैं। अब बीच में आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ टेक्स्ट बुक पास प्रो का। इससे पहले आपने टेक्स्ट बुक का कहीं पर भी मॉक दिया ना, तो पास प्रो नाम से आपने एनरोल किया है। अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आ गया है। इसके तहत थोड़ा एडवांस लेवल में स्मार्ट तरीके से फीचर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें एक फीचर है आपका एआई वाला, जिसमें समाधान एआई करके आप इंस्टेंट अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा इनका फीचर है स्टडी नोट्स का। आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज जो भी आपके एग्जाम का सिलेबस है, उस अकॉर्डिंग पूरा अच्छे वे से, मैंने नोट्स इनका चेक किया है, बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया गया है। तो ये 2 फीचर एक्स्ट्रा है। बाकी मॉक टेस्ट तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिलता है, तो यहाँ पर भी मॉक टेस्ट मिलेगा। अभी टीटीजी के कूपन कोड से ये ईयरली पास प्रो मैक्स तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 1 साल की वैलिडिटी 1055 रुपये में। ये डील जो लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लें। इसमें आप समाधान एआई के तहत जो भी आपकी डाउट रहता है, वो इंस्टेंटली उसका एआई के माध्यम से सॉल्यूशन मिल जाए। अब अपन भर्ती की तरफ बढ़ते हैं। तो एमटीएस की ये जो भर्ती है, इसमें आप देखिएगा N1 लेवल फर्स्ट की है, जो ग्रुप डी की रहती है। और पे स्केल 16,000 से लेकर 45,000 तक बात हुई है। टोटल वैकेंसीज बहुत कम है, 464 वैकेंसीज है। इंडिया लेवल की भर्ती है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपके यूआर के 194, ओबीसी के 122 है, एससी के 70, एसटी के 32 है। तो ये यहाँ पर अच्छा लगा कि इन्होंने वर्गीकरण सही किया है एक तरीके से। अब देखिए इनकी योग्यता आप देखेंगे ना, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। मैट्रिकुलेशन इन 10th के साथ आपके एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो चलेगा, वो नहीं है तो आईटीआई आपने कर रखी है किसी भी ट्रेड से, 1 साल की है, 2 साल की तो चलेगी, मिनिमम 1 साल ज़रूरी है। और ध्यान दीजिएगा आईटीआई में आपके 60% होने चाहिए। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके आईटीआई में कितने परसेंटेज मार्क्स बने हैं। अब थोड़ा यहाँ पर मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया ना, ये थोड़ा अच्छे लेवल वाला A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में विदाउट ग्लास, यहाँ पर आपका बिना ग्लास के चश्मा 6/9 A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका आई विजन होना चाहिए। अब ये तो आपके एमटीएस की हो गई। थोड़ा ब्रीफली मैं आपको कुछ और इनकी पोस्टों के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट टोटल 64 वैकेंसीज, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट टोटल 75 वैकेंसीज। और इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव में 3 साल का डिप्लोमा है आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इन सभी में से किसी में भी 3 साल का डिप्लोमा है, जो कि 60% ज़रूरी है। अब बहुत से कैंडिडेट कहेंगे डिप्लोमा नहीं है, हमारे पास डिग्री है। तो नीचे यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हो ना, तो इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ना, उन हेतु डिप्लोमा वैसे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लेकिन हाइयर क्वालिफिकेशन आपके हैं उस संबंधित डिसिप्लिन में, जैसे बीटेक आपकी कर रखी है, बीएससी इंजीनियरिंग कर रखी है 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जो एमटीएस वाली पोस्ट है ना, इसमें केवल केवल यहाँ पर जो मैंडेटरी है वो आईटीआई है। अदर आपकी हाइयर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी बीटेक वाले भी पोस्ट तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 75 वैकेंसी। जो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में आप बात करेंगे तो 3 साल का डिप्लोमा या बीटेक जो भी कर रखी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, उसके बाद
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी में भी कर रखी है तो आप इसमें सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में भी फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे सिविल का भी है, इनका एग्जीक्यूटिव की पोस्ट सिविल की 36 वैकेंसीज है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा या डिग्री है, बीटेक कर रखी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद एक जूनियर मैनेजर की पोस्ट है फाइनेंस की। अब जूनियर मैनेजर फाइनेंस में पास इन फाइनल एग्जाम ऑफ CA में फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। CA एग्जाम आप पास होने चाहिए। जूनियर मैनेजर की केवल 3 वैकेंसीज है, इसमें आप क्या ही करोगे। और बाकी में भी बहुत कम वैकेंसीज, लेकिन ये इंडिया लेवल की, इसमें ऐसा कुछ RRB का सिस्टम नहीं रहता है। अब इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी वो इस वीडियो में बात करेंगे। इस बीच यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पास योग्यता है ना, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, लास्ट डेट 16 फेब से पहले पहले हो जानी चाहिए। एपरिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान देना, इससे पहले आपकी योग्यता कंप्लीट नहीं होती है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज आपके काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2025 से। आपकी एज MTS के लिए 18 से 33 होनी चाहिए। एक जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं, बाकी यहाँ पर पोस्ट है उनके लिए 18 से 30 है। बाकी आपको छूट मिल जाती है 5 साल की SC ST के लिए, OBC की 3 साल की, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अलग से छूट का प्रावधान किया जाता है। अब वर्टिकल रिजर्वेशन को छोड़ते हैं, अपन OBC वाले कैंडिडेट की बात करें तो आपका सेंट्रल लिस्ट में एक तरीके से नॉन क्रिमिनल OBC होने चाहिए आप। और यहाँ पर आप देखेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट का, तो उनको वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, विच शैल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर टू गेट द बेनिफिट ऑफ OBC NCL रिजर्वेशन है। 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ फॉर्म भरने से पहले भी आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इन सभी वैकेंसीज के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो CBT 1 CBT 2 सभी पोस्ट के लिए होने वाला है। MTS में भी CBT 2 यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, और केवल MTS में ही आपका फिजिकल टेस्ट होगा, बाकी में वो फिजिकल ग्रुप D वाला सेम है, बाकी में फिजिकल नहीं होगा। DB और मेडिकल सभी में होने वाला है। ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो भर्ती है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की है, यानी DFCCIL है, जो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक अलग से एंटरप्राइज यहाँ पर संयुक्त, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी आप कह सकते हो, एंटरप्राइज कह सकते हो। और ये काम क्या करता है, फ्रेट कॉरिडोर, यानी जो आपके मालवाहक गलियारे हैं उन पर काम करता है। माल गाड़ियों के सुचारू प्रबंधन के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो इसमें ये रिक्रूटमेंट है MTS। तो इसमें सेंट्रल जॉब की तरह सारे पर्क्स मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं, DA मिलता है, HRA मिलता है, तो सारी सुविधा यहाँ पर रहती है मेडिकल वगैरह की। और आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है, तो नीचे एक लिस्ट रहेगी जिसमें यूनिट्स स्टेशंस पूरे इंडिया में, पोस्टिंग में बी डन एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पर भी हो सकती है। DFCCIL के यूनिट स्टेशन प्रोजेक्ट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसेज में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। और यहाँ पर इनका एक सर्विस बॉन्ड का भी प्रावधान है कि बीच में छोड़ते हो तो इतने का आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, जो इनके नॉर्म्स कहते हैं टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, वो भी है इनका। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम। तो यहाँ पर देयर शैल बी 2 स्टेज, CBT फर्स्ट CBT सेकंड रहने वाला है। और क्वेश्चंस जो बहुत CBT फर्स्ट और CBT सेकंड रहने वाला है, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग रहेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। CBT फर्स्ट के मार्क्स केवल CBT 2 के सिलेक्शन के लिए है, फाइनल सिलेक्शन के लिए केवल आपकी मार्क्स काउंट की जाएंगी। CBT सेकंड के नॉर्मलाइज्ड प्रोसेस भी यहाँ पर अपनाया जाएगा। और ये आप देख सकते हो, जैसे कि CBT फर्स्ट से CBT सेकंड में जाने हैं तो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, तो वो यहाँ पर 20 गुना कैंडिडेट हैं। कम्युनिटी वाइज हैं, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में 20 गुना अभ्यर्थी। अब सेकंड स्टेज से आप PET के लिए जाते हो MTS के केस में, तो 3 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे। उसके बाद DV में जाते हो तो आपका डायरेक्टली जितने वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग 1:1 में कैंडिडेट आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे जहाँ पर सेकंड स्टेज में PET रहने वाला है, तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, सभी के लिए कॉमन यहाँ पर है, जितनी भी पोस्ट है ऊपर जेई आपका देखा है एग्जीक्यूटिव की और इधर MTS की। फर्स्ट स्टेज CBT है, ये छांटने के लिए है कैंडिडेट की भीड़ को। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 90 मिनट का समय मिलेगा, जो ग्रुप D की तरह ही यहाँ पर दिख रहा है। नीचे यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी जारी किया है। सिलेबस आप देखेंगे मैथ्स का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन है, ठीक है। 60 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 30 क्वेश्चन आपके GK और साइंस के हैं, तो 90 क्वेश्चन ये हो गए। 10 क्वेश्चन आपके DFCCIL से संबंधित आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है ग्रुप D की तरह ही। तो आप TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित GK के सारे क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए, स्पेशली कला संस्कृति पुस्तक लेकर के चैप्टर वाइज यहाँ पर 6200 क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे डाउनलोड करना, डेमो वीडियो देख लेना। अभी रेलवे एग्जाम 2024 में जो हुए हैं उसमें जो साइंस पूछी गई पूरी NCERT लेवल की, उनके सवाल आप चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, चेकआउट कीजिए।
ध्यान दीजिएगा सेकंड स्टेज जो सीबीटी रहने वाला है वो 120 क्वेश्चंस का, ऊपर तो 100 क्वेश्चंस का, ये 120 क्वेश्चंस 120 मिनट का, ऊपर आपके 100 क्वेश्चंस 90 मिनट का है। और सेकंड स्टेज सीबीटी आपका फाइनल मार्क्स यहीं पर फाइनल रिजल्ट इसी के बेस पर तैयार किया जाएगा। और सेकंड स्टेज के बाद जो आप पीईटी के लिए भी क्वालिफाई होंगे इन्हीं के मार्क्स के बेस पर। अब मिनिमम आपको 40% मार्क्स यूआर ईडब्ल्यूएस को लाने हैं, एससी ओबीसी को 30% और एसटी को 25% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन ये रेलवे वाला ही मेथड परसेंटाइल बेस्ट ये काम में लेने वाले हैं। अब एमटीएस की पोस्ट के लिए आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें सेम ग्रुप डी वाला प्रोसेस यहाँ पर 35 किलोग्राम का वेट आपको 100 मीटर की डिस्टेंस के साथ 2 मिनट में कवर करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर 1000 मीटर्स 4 मिनट 15 सेकंड में। फीमेल के लिए ये 35 के स्थान पर 20 केजी हो जाता है, और फीमेल के लिए 1000 मीटर की रेस 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, जो कि ईजी प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पर नीचे इन्होंने ये बताएं कि एग्ज़ाम कहाँ पर होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज सीबीटी आप देख सकते हो, इन सभी सेंटर्स पर होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना स्टेट का। और जो सेकंड स्टेज सीबीटी यहाँ पर ये बात करेंगे आगे अपन देखते हैं। सेकेंड स्टेज सीबीटी बोल रहे हैं कि आपका दिल्ली एनसीआर कोलकाता मुंबई चेन्नई में होगा। यदि कैंडिडेट की संख्या ऐसे बहुत कम रही तो हो सकता है केवल दिल्ली एनसीआर में ही करा दे। तो सेकेंड स्टेज सीबीटी है वो सभी सेंटर में नहीं होगा। और एग्जाम फॉर्म फी देखेंगे आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एमटीएस के लिए 500 रुपये है, बाकी एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर 1000 रुपये फॉर्म फीस है। ग्रुप डी वगैरह जो रेलवे के बाकी आरआरबी की वैकेंसीज होती हैं उनकी तरह यहाँ पर रिफंड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं, ये एग्जेम्प्ट है, एप्लीकेशन फ़ी है इनकी फ्री है। और फॉर उनको ये अपना जो फॉर्म भरेंगे तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। इफ़ एप्लीकेशन फी इज़ नॉट पेड बाय द नॉन एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट द एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट है। तो एससी एसटी वालों के लिए फ्री यहाँ पर फॉर्म फी रखी गई है। उसके बाद मॉडिफिकेशन की बात हुई है, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पेमेंट करने की ज़रूरत रहेगी, वो 100 रुपये की है यदि कोई मिस्टेक हो जाती है आपकी। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपके ओवरऑल इंडिया में यदि सिलेक्शन होता है तो पोस्टिंग कहाँ पर होगी। तो पोस्टिंग के लिए यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली है, डीएफसीसीआईएल सीजीएम यूनिट हेडक्वार्टर्स पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जिसमें आप देख सकते हो ईस्टर्न और वेस्टर्न इनका जो कॉरिडोर रहता है। डीएफसीसीआईएल में 2 कॉरिडोर है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो दोनों कॉरिडोर का आप देख सकते हो कहाँ पर सीजीएम यूनिट हेडक्वार्टर है, अलग अलग जगह पर यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है कहीं पर भी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो स्टेशंस की लिस्ट है आप देखेंगे, कॉरिडोर अलग अलग ईस्टर्न वेस्टर्न की स्टेशंस की लिस्ट यहाँ पर सीजीएम यूनिट है उसके अंतर्गत आने वाले स्टेशन है वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो स्टेशंस की लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो ये पूरी में पीडीएफ है जो नोटिफिकेशन की है टेलीग्राम पर साझा कर दी है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हो अजमेर में कौन कौन से स्टेशन है, जयपुर में कौन से स्टेशन है, अहमदाबाद में कौन से स्टेशन है, लेकिन इंडिया लेवल की है सभी पोस्ट, बहुत कम लिमिटेड पोस्ट। अब बात करते हैं सीबीटी सेकंड के एग्जाम पैटर्न की। सीबीटी सेकंड यहाँ पर देखेंगे जो मैनेजर फाइनेंस का अलग रहेगा सीबीटी सेकंड, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है सिविल का, उनका जैसे पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन रहेंगे जीके के और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के, ठीक है। और पार्ट 2 में आपका संबंधित जो ब्रांच है उसके क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, सिविल का अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का 24 क्वेश्चन सभी में कॉमन है सीबीटी 2 में। जब एमटीएस की बात करते हैं इनके सीबीटी 2 में जो 120 क्वेश्चन रहेंगे ना 120 मिनट में, उसमें जीके के क्वेश्चन, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और डीएफसीसीआईएल। कहने का मतलब सीबीटी 1 वाला सेम यहाँ पर एमटीएस का पैटर्न रहने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ जाएंगे, मिनट भी बढ़ जाएगी। तो ये सीबीटी 1 और सीबीटी सेकंड लगभग सेम सा रहने वाला है एमटीएस की पोस्ट के लिए। तो ये पूरा आपको बता दिया एग्जाम पैटर्न, और यहाँ पर नीचे आपको बताया गया है कैसे आपको आवेदन करना है। तो आवेदन आपको डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट से ही आवेदन किया जाएगा, पहले आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और फिर यहाँ पर आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है और कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो वो होगा, ओटीपी आएगा, कैप्चा कोड एंटर करेंगे और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन सबमिशन और फॉर्म फी की बात आती है तो अपनी डिटेल यहाँ पर डालेंगे और नीचे आप देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर इमेज अपलोड होगी, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आपको अपलोड करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल हैं इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर स्कैन आप सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, जो 100 से 1000 KB के बीच में हो सकेगा, पीडीएफ फॉर्मेट भी अलाउ है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको बता दिया, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्या आप इस भर्ती के लिए आवेदन करने की सोच रहे हो तो वो भी बता देना, क्योंकि फॉर्म फी यहाँ पर 500 रुपये है एमटीएस की और बाकी आपको बता दिए हैं एससी एसटी वाले कैंडिडेट यहाँ पर फ्री है। और ये पूरी भर्ती डीएफसीसीआईएल के अंतर्गत आती है, न कि आरआरबी के अंतर्गत। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही एक तरीके से उपक्रम है, एंटरप्राइज है।
जिस प्रकार आरआरबी है तो ये थोड़ी अलग है। जो मालवाहक गाड़ियाँ रहती हैं उनके लिए पर्सनली डीएफसीसी आईएल है, एंटरप्राइज़। मिलते हैं नए वीडियो में। इंपॉर्टेंट ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे लेनी डेमो वीडियो देख लेना। बाय बाय।